फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग। अदिति फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं ज़रा मार्केट जा रही हूँ अपनी बहन को दिखाने के लिए। मेरी बहन के उंगली में पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा सूजन हो गई है उसको। शायद नासूर जो होता है वो उखड़ने की वजह से उसके हाथ में सूजन आ गई है उंगली में। तो उसको दिखाने के लिए मैं जा रही हूँ। तो अभी हस्बैंड मेरे हैं नहीं, तो मैं डॉक्टर को नहीं जानती हूँ वो कहाँ पे रहते हैं। तो जब वो आएंगे तब डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तब तक उसको दर्द हो रहा है तो मैंने सोचा चलो उसको दर्द की दवाई दिला दूँ ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। तो यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है, वो दवाई अच्छी देते हैं, काफ़ी फेमस मेडिकल स्टोर है। तो मैंने सोचा उन्हीं को दिखा के तब तक पेन कम करने के लिए कुछ दवाई ले लूँ कि वो टपकना कम हो जाए। उसमें मवाद भर जाने की वजह से वो काफ़ी टपक रहा है, उसको दर्द दे रहा है। तो इसलिए और कुछ मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। और मुझे किचन का भी कुछ सामान लेना था, तो मैंने सोचा चल के मैं उसी बहाने किचन का भी सामान ले लूँगी। तो अभी मैं मिलती हूँ आपसे फिर। तो ये देखिए छोटी बहन आप लोग से हाय कर रही है और मास्क लगा के तैयार हो चुकी है। मैं भी जा रही हूँ मास्क लगाने। और इस समय नियमों का पालन करना ज़रूरी है, तो जब भी आप लोग भी घर से बाहर निकलें तो प्लीज़ मास्क लगा के ही निकलें, जैसे हम लोग निकल रहे हैं इस समय। तो अब ये देखिए मैं उसकी उंगली दिखा रही हूँ आप लोगों को। उसकी राइट हैंड की जो उंगली है उसी में ही सूजन आ गई है और वही दर्द हो रहा है। अब चलिए, मैं झोला और पर्स लेके तैयार हो चुकी हूँ और बाहर निकल रही हूँ मैं। तो ये हम लोग अब घर के बाहर आ चुके हैं, रोड पे चल रहे हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हम लोगों के घर से मेडिकल स्टोर और दुकान, बस थोड़ी ही दूरी पर है। तो इसलिए मैं पैदल ही जा रही हूँ। असल में मेरे घर से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए बहुत दिक्कत नहीं होती है। तो ये चलते चलते हम लोग आ चुके हैं थोड़ा आगे घर के। और ये देखिए मैं रोड पर आ चुकी हूँ। तो आप देख ही सकते हैं सड़क की इस समय क्या हाल है। ऊपर से बारिश के वजह से जो किचकिच मची है वो अलग से, क्योंकि यहाँ पे सीवर का काम और सब बिजली का काम हो रहा है अंडरग्राउंड। और ये मैं रोड पर आ चुकी हूँ। तो पहले मैं मेडिकल स्टोर, हाँ ये मेडिकल स्टोर में मैं आई हूँ। तो यहाँ शूट नहीं करने दे रहे थे मना कर रहे थे शूट करने से। उनको लगा कि किस वजह से हम लोग शूट कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा उसने नहीं किया। एक क्लिप खाली ले लिया आप लोग को दिखाने के लिए। अब मैं दुकान जा रही हूँ। और ये देखिए मैं एक किराना स्टोर आ चुकी हूँ, सेठ जी की दुकान ये हमारे सेठ जी की दुकान है। और अब दुकान से निकलने के बाद चलते चलते फिर मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, राम की पैड़ी। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने राम की पैड़ी का नाम सुना हो, बहुत से लोग यहाँ घूमने भी आए हों। और हो सकता है ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी नाम ना सुना और यहाँ ना आए हों। तो इस पर मैं फिर कभी अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी बारिश भी चालू हो गई है थोड़ी थोड़ी। यहाँ मैं सब्ज़ी वाले से मिर्चा लेने लगी थी, मिर्चा घर में ख़त्म हो गया था। और अब मैं आगे बढ़ रही हूँ घर की। फाइनली गाइस हम घर पर आ चुके हैं और बाहर बारिश हो रही थी तो इस वजह से हम शूट नहीं कर पाए। बाहर भीग गई थी मैं, कपड़ा मेरा भीग गया था, मेरी बहन भी पूरी तरह से भीग चुकी थी। तो इसलिए फिर आते ही तुरंत हमने कपड़ा चेंज किया, हाथ मुँह धोए और अब मैं ये बैठी हूँ। तो सोचा कि थोड़ा सा बात कर लूँ आप लोगों से। तो ये अभी मैं तुरंत पानी पी के, आपके सामने ही मैंने पानी अभी पिया है। और ये देखिए सैनिटाइज़र है, मैं हाथ सैनिटाइज़ करने जा रही हूँ अपना। आप लोग कभी भी कहीं से भी बाहर आए तो अपने हाथों को और सामान को वॉश करके उसको धो के, ये देखिए हाथों को सैनिटाइज़ किया है मैंने। बाहर से कोई भी सामान लाएं तो उसको भी सैनिटाइज़ करें, उसको भी धोएं साफ से, फिर ही यूज़ करें। और क्या कहते हैं कि हाँ, लॉकडाउन की वजह से आपने देखा ही होगा कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग लोग ध्यान नहीं रख रहे थे और कई जगह तो नियम का पालन हो ही रहा था। हाँ, वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई ना वहाँ मेडिकल स्टोर का
और ना उस किराना स्टोर का लोगों को लगने लगा कि कहीं हम लोग कुछ रिकॉर्डिंग करके किसी को दिखाने वाले तो नहीं है, कोई शिकायत तो करने वाले नहीं है। इस वजह से हम लोग ने ज़्यादा वहाँ शूट नहीं किया, क्योंकि कर रहे थी मेरी बहन जब कर रही थी तो एक लोगों ने टोक दिया कि तुम रिकॉर्डिंग क्यों बना रही हो, तो इस वजह से वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं बनाई। और लॉकडाउन जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि मार्च से ही चल रहा है, मार्च के अप्रैल से, हाँ अप्रैल से चल रहा है। और कोई भी आदमी ना काम पे जा पा रहा है, ना उस हिसाब से लोगों की कमाई हो रही है, तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं इस समय। घर का बजट तक हिल गया है। चाहे मेरे घर की बात हो या फिर आपकी या फिर किसी की, आम इंसान से लेकर बड़े आदमियों तक की मैं बात कह रही हूँ। सिर्फ इस समय घर पे ही लोग बैठे हुए हैं और बहुत सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है, एक एक रुपए बहुत ध्यान से, क्योंकि कोई काम पे जा नहीं रहा है। काफ़ी समस्या चल रही है इस समय। अब देखिए कब सब सही होगा। यहाँ तो अभी भी कल से पता चला है कि 13 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन फिर भी आपने देखा कि बाहर किस तरीके से भीड़ थी। तो उसके आगे मैं क्या कहूँ, वो तो प्रशासन की गलती है कि मतलब उनको ध्यान देना चाहिए कि हर जगह तैनात रहें। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि इस समय हम जैसे लोगों, जो लोग रोज़ कमाते हैं तब से घर का खर्चा चलता है उनके जीवन में, और जिनकी सैलरी हो, चाहे वो सरकारी अफसर क्यों ना हो कोई, के जीवन में बहुत अंतर है। जब हमारे यहाँ कोई करेगा तभी 4 पैसे घर में आएंगे और तभी घर में खर्च हो सकता है, तभी गृहस्थी सही से चल सकती है। तो इस वजह से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ये सोचना पड़ता है कि एक एक रुपये किस तरीके से हम लोग कहाँ कहाँ एडजस्ट करें, कैसे खर्च करें। पूरा जो भी बैंक में थोड़े मोड़े बैलेंस इकट्ठा किए थे वो भी सब दांव पे लगे हुए हैं। पता नहीं अभी कितने दिन ये कोरोना रहेगा और कितने दिन हम लोग को घर में बैठना पड़ेगा ऐसे हाथ पे हाथ रख के। बहन के लिए जो मैंने दवाई लाई है उसके लिए 2 खुराक मैंने दवाई अभी ले ली है दर्द कम करने के लिए। फिर उसके बाद जब हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ में उनको भेजूँगी दिखाने के लिए। वो जो घाव है वो मेरे ख्याल से शायद चिरवाना पड़ेगा, तो उनका दुकान में, क्लिनिक में उनकी जानती नहीं हूँ कि वो कहाँ पर हैं, तो हस्बैंड ही मेरे ले जाएंगे उनको अपने साथ में। और आप सब लोग कैसे हैं बताइए। लॉकडाउन को लेकर आप सब लोग परेशान होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसमें हर घर हिल गया है अच्छे से ये सबकी समस्याएं हैं, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम औरतों के लिए घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। और किस तरीके से हम लोग चलाते हैं, एक एक रुपये जोड़ के रखना और उसको कहाँ खर्च करना है। ऊपर से अप्रैल से लेके जुलाई, अब जुलाई में एडमिशन होना है, 3 महीने जो फ़ीस भी नहीं जमा हुई है उसको भी लेके झंझट चल रही है। कहीं कहीं तो फ़ीस माफ़ हो गई है, कहीं फ़ीस नहीं माफ़ हुई है। और अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो डबल खर्चा। तो ये मेरे ऊपर भी पड़ रहा है, आप लोग के भी ऊपर पड़ रहा होगा। चलिए जिनके एक बच्चे हैं उनके लिए तो समस्या बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन जिनके घर में 2-2 3-3 बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी बेटी है और मेरे मायके में मेरी 3-3 बहनें, वो लोग भी पढ़ रही हैं, उन लोगों के लिए भी खर्चा बाप रे बहुत है। इस जुलाई में खर्चा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे नैया पार होगी और ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, कैसे झेलाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, बीमारी से भी तो बचना है। पहले जान है तब जहान है, ये तो आप जानते ही हैं। पहले खुद को स्वस्थ रखें, फिर दुनियादारी देखी जाएगी। आज मैंने थोड़ी लंबी बात आप लोगों से की, क्योंकि मुझे कैमरे के सामने बैठने में बहुत हंसी आता है। तो मैं क्या बताऊँ, आदत नहीं है ना, एक इंसान से बात करने में और कैमरे के सामने बात करने में बहुत अंतर है। मैं अभी भी हंस रही हूँ आप लोग से बात करते वक्त, बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या करूँ मुझे हंसी आ रही है। और आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें मुझसे या मुझे कुछ बताना चाहें, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मैंने आपसे थोड़ी बातें की, अपनी समस्या बताई, और मैं चाहूँगी कि आप मुझे अपनी समस्या बताएं और एक सहेली की तरह, एक दोस्त की तरह हम लोग एक दूसरे का दर्द बांटें। मैं बस यही चाहूँगी। आशा करती हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। हाँ, ये थोड़ी मुश्किल का समय है, पार हो जाएगा। जैसे क्या किया जा सकता है, थोड़ा कम खाया जाए थोड़ा कम शौक़ पूरे किए जाएं, कुछ क्या एक बात कहना चाहूँगी मैं, जिन दोस्तों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया, लाइक कमेंट किया,
मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरा वीडियो पसंद किया और मुझे ये सहयोग दिया। उम्मीद करती हूँ मैं आप आगे भी मुझे ऐसे ही पसंद करेंगे और मेरे वीडियो को भी पसंद करेंगे। और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, बस ऐसे ही प्यार मुझ पे बनाए रहें। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको बोर नहीं किया अपनी बातों से, और मैं चाहती हूँ कि आप और मैं एक अच्छी वाली पक्की सहेली बन जाएं और ऐसे ही एक दूसरे से अपना दुख और दर्द और प्यार, खुशियाँ सब कुछ बांटें। क्योंकि इस लॉकडाउन ने, मैं कहूँ कि बहुत बड़ी सीख दी है इतने दिनों में घर में बैठा के सबको, चाहे वो आदमी हो और चाहे वो औरत हो, चाहे बच्चे हर तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा आज का ब्लॉग, और हो तो माफ़ कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा या मेरे और दोनों व्लॉग कैसे लगे। आगे भी मैं आपसे ऐसे ही बात करूँगी अच्छी। अगर आज की बात आपको अच्छी लगी हो मेरी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ, मेरे बात करने का तरीका या मेरी बातें आपको अच्छी लगी, आपको बोर नहीं करी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना। तब तक के लिए बाय।